बीएमसी चुनाव प्रचार में सियासी तीर जमकर चलाया जा रहा है। हर दिन एक नया मुद्दा सियासी तपिश बढ़ा रहा है। बीजेपी नेता नितेश राणे ने तो इस चुनाव को पूरी तरह से हिंदू बनाम मुसलमान का रूप दे दिया है और अब इनके खिलाफ अबू आजमी ने मोर्चा खोल दिया है। अबू आजमी ने तो नितेश राणे को कैबिनेट से हटाने तक की मांग कर दी है। ये हमेशा मुसलमानों के बारे में गलत बोले, ऐसे आदमी को मैं समझता हूँ अगर चाहे इंसाफ होगा तो ऐसे आदमी को धक्के मार के मिनिस्ट्री से हटा देना चाहिए। दरअसल नितेश राणे और ओवैसी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों की हवा खराब कर रखी है। ओवैसी जहां मुसलमानों को तो वहीं नितेश हिंदुओं को गोलबंद करने में जुटे हैं। राणे ने तो महादेव और मोहम्मद के पोस्टर को भी दोबारा जिंदा कर दिया। आम्हाला कुठलाही रशीद मामून सारखा आय लव्ह मोहम्मद वाला नको, आम्हाला तिथे आय लव्ह महादेव वालाच महापौर बसवायचा आहे, हे खमकावून तुम्हाला सांगतो। देखते हैं कि चुनाव प्रचार बंद होने तक और कौन सा मुद्दा यहाँ उछलता है। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट पर आसमान में आज कूटनीति और संस्कृति एक साथ उड़ान भरती नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में हिस्सा लिया और विशेष पतंग उड़ाई, जो देश भर में चर्चा का विषय बन गई। इस भव्य आयोजन में दोनों नेताओं ने भगवान हनुमान की तस्वीर वाली विशेष पतंग उड़ाई। जैसे ही ये पतंग आसमान में लहराई, पूरा माहौल तालियों और जयकारों से गूंज उठा, जिसे भारत की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। पीएम मोदी के साथ जर्मन चांसलर मर्स की मौजूदगी में पतंगों के साथ ये संदेश भी साफ गया कि भारत अपनी संस्कृति के जरिए दुनिया से संवाद करना जानता है। आपको बता दें कि इस समय जर्मन चांसलर भारत दौरे पर हैं। वैसे इस महोत्सव में सिर्फ हनुमान जी वाली पतंग नहीं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर, हर हर मोदी, आत्मनिर्भर भारत और वसुधैव कुटुंबकम जैसे संदेशों वाली पतंगे भी आकर्षण का केंद्र रही। इन रंग बिरंगी पतंगों के जरिए भारत की ताकत, सोच और वैश्विक दृष्टिकोण को खुले आसमान में उकेरा गया। अजमेर शरीफ दरगाह में शिवलिंग होने का एक बार फिर से दावा किया गया है और इसके लिए सर्वोच्च अदालत में अर्जी भी डाल दी गई है। दावे के पीछे कुछ खास ऐतिहासिक तथ्यों को भी रखा गया है। राष्ट्रीय महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का अपने वकीलों की टीम के साथ ये पुष्कर स्नान और पूजा अर्चना यूं ही नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा धार्मिक मकसद है। मकसद है ये साबित करने का कि अजमेर दरगाह में वाकई शिवलिंग मौजूद है, साक्षात सबूत के साथ। आपने इसी यकीन के साथ राठौड़ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, सर्वे और जाँच की मांग की है, लेकिन साथ ही बेहद खास उनका प्रण और उनकी चुनौती है। अगर आज खुदाई हो जाए तो वहाँ शिव ही मिलेंगे, अगर सब मिले तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, मैं हंसते हंसते फांसी पर झूल लूंगा। राठौड़ और उनके वकीलों का कहना है कि उनकी अर्जी ऐतिहासिक तथ्यों और अभिलेखों के आधार पर है। हालांकि अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा, लेकिन उनके यकीन के साथ मजबूत आधार है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित केजीएमयू में धर्मांतरण का खेल खेलने वाला रमीज अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे राज उगलवाने में जुटी है और इसके साथ ही उसकी कुंडली मुख्यमंत्री योगी के पास भी पहुंच गई है, क्योंकि केजीएमयू प्रशासन ने अपने इंटरनल विशाखा कमेटी की रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को यानी मुख्यमंत्री को सौंप दी, जिसका मतलब है अब रमीज के साथ ही उसके संदिग्ध सहयोगियों का बचना मुश्किल है। केजीएमयू ने सीएम योगी से एसटीएफ से जांच कराने की मांग भी कर डाली है। कॉलेज की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने योगी को चिट्ठी भेजी है। इधर पुलिस की जांच में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर रमीज जाकिर नाइक से प्रभावित था। वो जाकिर की तकरीरें सुनता था, छांगुर की तरह धर्मांतरण की साजिशें रचता था। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि उसके कनेक्शन उस एरा यूनिवर्सिटी में भी थे जिससे दिल्ली ब्लास्ट के तार भी जुड़े थे। एजेंसियां अब एरा मेडिकल कॉलेज और केजीएमयू के कुछ लोगों के ऊपर अपनी नजरें बनाई हुई हैं, जो लोग डॉक्टर रमीज मलिक के लगातार कांटेक्ट में थे। अब इंतजार सीएम योगी के अगले निर्देश का है। उत्तर प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है। कानपुर से सामने आई एक वीडियो ने यह साबित भी कर दिया है कि जब रॉन्ग साइड से जा रही एक बीजेपी नेता की कार का पुलिस ने चालान काट दिया, लेकिन चालान करते ही मामले ने तूल पकड़ लिया। चालान से बौखलाए बीजेपी नेताओं ने थाने पहुंचकर हंगामा किया। स्थिति बिगड़ता देख मौके पर डीसीपी और एसीपी पहुंचे। भीड़ से तभी रॉन्ग साइड को भी राइट करने की कोशिश की। रॉन्ग साइड नहीं थी, रॉन्ग साइड है क्या? हंगामे के दौरान पुलिस भी हाथ जोड़ती नजर आई। हालांकि डीसीपी और एसीपी ने दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला शांत कराया, लेकिन कार्रवाई से साफ है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हुआ और कार्रवाई नियमों के तहत की गई।